हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे स्पेलिंग रूल। स्पेलिंग रूल में आज खास ये है कि स्पेलिंग ई आई या आई ई, इन दो चीजों में हम अक्सर गलतियां करते हैं। ये समझ में नहीं आता कि पहले आई ई रखें या पहले ई आई रखें। यानी ई आई और आई ई में कंफ्यूजन होता है कि वर्ड में ई को पहले रखें या आई को पहले रखें। इस समस्या का समाधान पाने के लिए हम 4 ऐसे रूल्स लेकर आए हैं जिससे आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आइए 4 रूल में से पहला रूल समझते हैं। जब किसी वर्ड में आई ई से बड़ी ई का साउंड आए, किसका साउंड आना चाहिए? बड़ी ई का, यानी लॉन्ग वाउल साउंड जिसको बोलते हैं। तो जब बड़ी ई का साउंड आए तो उस वर्ड में आई ई के पहले रखते हैं, आई ई के पहले रखते हैं। अब उदाहरण के रूप में आपके सामने है अचीव, अचीव पूर्ण करना, बिलीव विश्वास करना, चीफ प्रधान या मुखिया, थीफ चोर, फील्ड खेत, यील्ड उत्पन्न करना, शिव चलनी या झरनी, निश भतीजी, पीस टुकड़ा, बिलीफ रिलीफ राहत, ब्रीफ संक्षेप करना। और एक्सेप्शन में है फ्रेंड। फ्रेंड एक्सेप्शन में इसलिए है कि फ्रेंड में ये भी देखिए BRIEF है, यानी ई के पहले आई आया है, यहाँ भी ई के पहले आई आया है, लेकिन उच्चारण क्या है? ए साउंड दे रहा है। यहाँ पे साउंड क्या है? ए आई, ए। उसको हिंदी में लिखें तो साउंड हो रहा है ऐसे, ए। फ्रेंड, 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 तो यहाँ पे साउंड क्या होता है? ए। तो इसलिए आप यहाँ पे समझे कि अचीव में, अचीव यहाँ पे बड़ी ई आई है, बड़ी ई। तो बड़ी ई जब आई है तो हमें क्या रूल क्या बताता है कि जब किसी भी वर्ड में अगर ई आई साथ में आता है, उच्चारण में बड़ी ई का साउंड देता है, यानी लॉन्ग वाउल साउंड देता है, आई को ई के पहले रखना है। यहां भी देखिए विलिव, विलिव में क्या है कि ये बड़ी का साउंड दे रहा है, ली। तो यहाँ पे क्या करना है कि आई को ई के पहले रखना है। तो यहाँ पे खास आप देख सकते हैं कि जितने भी आई ई है वो सब आई ई के पहले है। अब इस तरह से दूसरा नियम समझने की कोशिश। दूसरे नंबर में हम पाएंगे कि ई के पहले आई लिखते हैं, ई के पहले आई लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब किसी वर्ड में आई ई एनटी के पहले आकर, एनटी के पहले आकर, यानी आई ई एनटी के पहले आएगा और शन, शन ध्वनि उत्पन्न करेगा। शन यानी कौन सा शन होगा? तालाबे सा और न। तो शन ध्वनि उत्पन्न करे तो हम क्या करेंगे? वर्ड में आई ई को लिखेंगे, यानी आई पहले लिखेंगे, ई बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए एंसेंट, एंसेंट में आप क्या पा रहे हैं कि ध्वनि क्या है? सेंट, सेंट। तो एंसेंट, एंसेंट में अब देखिए आई ई के पहले आया है। यहाँ सफिशिएंट, सफिशिएंट, तो सफिशिएंट यानी शन। तो शन ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ई और आई में आई पहले लिखेंगे, ई बाद में लिखेंगे। इफिशिएंट, इफिशिएंट, इफ इस एंड, यहाँ पे 3 सिलेबल है, इफ इस एंड, तो इसको पढ़ेंगे इफिशिएंट, इफिशिएंट।
तो इफिशिएंट में सन, सन ध्वनि उत्पन्न हो रही है और एन टी के पहले आई ई आया हुआ है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट में भी क्या है कि देखिए एन टी के पहले आई ई आया हुआ है। कोशंट, कोशंट, कोशंट में भी क्या है, एन टी के पहले आई ई आया हुआ है। तो इस तरह से आप पाएंगे एंसेंट, सफिशिएंट, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, कोशंट, पेशेंट, डिफिशिएंट। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा आई ई और ई आई कंफ्यूजन खत्म होगा कि आई ई कब आएगा और ई आई कब आएगा। आपने पहला रूल पढ़ा, उसमें भी आप पाए कि आई पहले आया हुआ है, ई बाद में आया हुआ है। ये दूसरा रूल है, इसमें भी आप पा रहे हैं कि आई पहले आ रहा है और ई उसके बाद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, जिसमें आप पाएंगे कि ई पहले लिखेंगे और आई बाद में लिखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अंग्रेजी आप सभी सीख सके। अब हम आते हैं हमारे तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या है, जब किसी वर्ड में सी के बाद आई ई आई, जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई आए और इसका साउंड बड़ी ई हो तो ई को आई के पहले रखते हैं। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड में ई आई आए और बड़ी का साउंड उत्पन्न करे तो हम ई को आई के पहले रखते हैं। लेकिन ये तीसरा नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई आए, यानी इसके पहले वाले, यानी पहला नंबर रूल में था कि सी नहीं रहेगा और इस नियम में है कि सी रहेगा, यानी सी के बाद ई आई आएगा और उसका साउंड बड़ी ई का होगा। तब हम क्या करेंगे, ई को आई के पहले रखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे है रिसीव, रिसीव में आपने देखा कि पहले ई है बाद में आई है, रिसीव, और इसकी ध्वनि क्या है, शिव, शिव, यानी ई, ई, तो रिसीव, रिसीव मतलब स्वीकार करना। डिसीव, डिसीव में भी आपने क्या देखा, बड़ी ई लगा हुआ है, यानी बड़ी ई की मात्रा है और सी के पहले आया है। सी ई आई, डिसीव। इसी तरह से कंसीव, देखिए बड़ी ई की मात्रा है और इसलिए यहाँ पे सी के बाद ई आई आया हुआ है। कंसीव, कंसीव मतलब गर्भ धारण करना। सीलिंग, सीलिंग में भी आप देखेंगे कि सी के बाद ई आई आया हुआ है और बड़ी ई का साउंड है, सीलिंग, सीलिंग, यानी घर के अंदर की छत। डिसीट, डिसीट, इस डिसीट में आप पाएंगे, डिसीट में आप पाएंगे कि बड़ी ई का साउंड उत्पन्न हो रहा है और सी के बाद ई आई आया हुआ है। तो इस तरह से आप नियम को फॉलो करेंगे, देखेंगे आपको मिलेगा कि जब बड़ी ई का साउंड होता है और आई ई या ई आई में से ये सी के बाद आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ई को रखते हैं बाद में आई को रखते हैं, बशर्ते कि सी पहले होना जरूरी है। अगर सी नहीं है तो फिर ये नियम चेंज हो सकता है। इसलिए खास ध्यान रखे हैं कि जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई आए और इसका ध्वनि कैसा हो, बड़ी ई का, यानी लॉन्ग वाउल साउंड हो, तो ई को आई के पहले रखते हैं। रिसीव, डिसीव, कंसीव, सीलिंग, डिसीट, कंसीट, परसीट, रिसीट। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ।
नियम नंबर 4 में क्या है कि ई आई जब किसी वर्ड में आकर ए ध्वनि उत्पन्न करता है तब वर्ड में ई को आई के पहले रखते हैं। जैसे EIGHT, यहाँ पे आप पाएंगे कि ई पहले है, आई बाद में है, और ध्वनि क्या है ए। तो क्या पढ़ते हैं एट। तो ए है, इसका मतलब होता है 8, और ध्वनि क्या है एट। वेट का मतलब क्या होता है भारी या तौल, लेकिन यहाँ साउंड है वेट और यहाँ है ई आई, यानी आई के पहले ई आया हुआ है। फॉरेन, रेन। तो यहाँ पे क्या है, शब्द है ए, और यहाँ देखिए कि पहले ई है, बाद में आई आया हुआ है। उसी तरह से वे का मतलब होता है तौलना, किसी चीज को तौलना। तो यहाँ पे वे के लिए क्या है, देखिए यहाँ भी आई के पहले ई आया हुआ है। तो इसमें आप पाएंगे एट, वेट, फॉरेन, वे, नेवर, वेल, लेजर, रेन, वेन। तो इस तरह से इन सारे शब्दों में आप पाएंगे कि ई आई के पहले आया हुआ है। तो गाइस, इस तरह से जब आप स्पेलिंग रूल को पढ़ेंगे तो ई आई और आई ई ये समस्याएं आपकी बिल्कुल हल हो जाएगी। और ये तो सिर्फ आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे आगे तो आपको डिक्शनरी में और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनका उच्चारण के हिसाब से ई और आई आगे पीछे आता रहेगा। तो आप इस नियम को फॉलो करें और फॉलो करके अपनी स्पेलिंग को सुधारें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी अपने अपने स्पेलिंग को सही कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।